इस सभागार में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के परिवार के सभी सदस्यगण जो मंच पर बैठे हुए हैं और मंच के सामने वरिष्ठतम से सबसे जो ज्ञानी छात्र हैं उन तक, आज इस कॉलेज में मुझे बहुत सारा सम्मान प्यार और इटावा ने बहुत सारा सम्मान और प्यार दिया और इन सबके प्रणेता हमारे बड़े भाई डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया और एग्जीक्यूट किया। उनका बहुत सारा प्यार और मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहता है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन अगर उन सब काम हमारे लास्ट स्टूडेंट्स तक पहुँचे हों, उनकी डिग्री समय पर मिल रही हो, उनके एग्ज़ाम समय पर हो रहे हों, उनके सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें मिल रही हों, उनके प्रैक्टिकल सही समय पर मिल रहे हों, तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में जो है वो मेरे 5 साल जो है वो सफल हुए। जब मैं इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन कर रहा था 2021 में, कोरोना का समय था और सभी लोगों से पूछा, पूर्व के सभी लोगों से मैंने चर्चा की, तो उन्होंने यही बताया कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र अपनी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए परेशान रहते हैं और हम लोगों ने उन सबको बहुत बखूबी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा किया। जब इस विद्यालय में मैं आया तो मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के साथ संबंध जो कि बहुत सारे विद्यालयों में नहीं रहते हैं और मैं और सीडीसी साहब और विवेक जी उसको समझाने सुलझाने में लगे रहते हैं। कभी मैनेजमेंट को बोलते हैं, कभी प्रिंसिपल को बोलते हैं, कभी बॉस। दूसरा, उन्होंने अपने एलुमनाइज को बुलाया और उनका स्वागत सत्कार किया। और तीसरा, जो पुराने प्राचार्य हैं जिनके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग पूरे विश्व में, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको लेके हम बोलते हैं कि साहब ये कृत्रिम इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो पुराने अनुभव हैं वो भी प्राचार्य जी ने यहाँ पर लिए। मैं तो बस केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे समय काल में जो लोग मंच पे बैठे हैं उनके समय काल में और जो पहले या दूसरी पंक्तियों में बैठे हैं, हम सब लोग एक समय पर नोकिया टेलीफोन यूज करते हैं। नोकिया का फोन बहुत स्टर्डी था, सब लोगों ने हम लोगों ने एक नोकिया फोन खरीद लिया। आज नोकिया फोन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। उसकी स्टोरी यही है कि नोकिया फोन विश्व का बहुत स्टर्डी और फोन था जो स्वीडन से आया था। ऐसा हुआ है कि आज जो हम फोन यूज कर रहे हैं, जो हम सब लोग कर रहे हैं, उसमें या तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल का iOS। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने लगा तो नोकिया ने बोला नहीं भाई, हम तो अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेंगे, हमारा बहुत स्टर्डी है, हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। और धीमे धीमे सैमसंग और आज की जो भी कंपनीज एंड्रॉइड यूज करती हैं, एप्पल यूज करती हैं, लोगों को लगा नहीं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, जो नए आ रहे हैं वो अच्छा है। और नोकिया पूरी मार्केट से जो है वो बदल गया। और जब नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट लेने लगा तो नोकिया के सीईओ जो समय थे उन्होंने यही बोला सबको मंच पे कि हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग थी, हमारे प्रोसेसेस भी बहुत स्ट्रांग थे, हम भी बहुत पुराने थे, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आज भी हम मार्केट से हार रहे हैं क्योंकि एक चीज हमने नहीं, हम बदले नहीं, हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं किया। आज का समय उस समय का है जब ये बात निर्भर नहीं करती कि के कॉलेज 59 पे खुला है, कानपुर विश्वविद्यालय 66 में खुला है और क्राइस्ट चर्च कॉलेज के 125 साल हो गए या 100 के ऊपर साल हो गए। इस बात पर डिपेंडेंट है कि आज की कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी में हम किस जगह हैं और हम अपने तेजों से कितनी तेजी से परिवर्तन करें। अगर तिवारी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लिया है, हमारे प्रिंसिपल साहब ने सीख लिया है, हमारे बच्चों को बता दिया है, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करने लगे हैं, हम बहुत सारे कंटेम्प्रेरी नए शोध नई तरीके से करने लगे हैं, हम अपने बच्चों को इनोवेशन और स्टार्टअप में मदद करने लगे हैं, हम बच्चों के आइडियाज में चलने लगे, तो हम बदल रहे हैं,
हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना है और हम नई पीढ़ी के लिए तैयार हैं। यदि नहीं तो हम म्यूजियम बनने के लिए तैयार होंगे। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। रोम, आज का ईरान जो पर्सिया कहलाता था, इजिप्ट, बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हजारों साल की, आज उनका विश्व में कोई भी रोल नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदले नहीं, उन्होंने नई चीज अपनाई नहीं और पुरानी चीजों को बदल कर वो नई चीजों में परिवर्तित। यदि आज सबसे बड़ी कोई चीज बदल रही है तो वो है शिक्षा, और जो उसको सबसे बड़ी चीज बदल रहा है इंफॉर्मेशन की, वो है ये मोबाइल डिवाइस। आज लगभग हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं या हम क्लास में पढ़ते हैं, लगभग वो सारे लेक्चर नोट्स, सारे मटेरियल और विश्व में सबसे अच्छा उसे कौन पढ़ा रहा है, वो सब हमारे मोबाइल पे है। तो क्या नहीं है हमारे पास जो हम यहाँ सीखने आते हैं? वो हम सीखने आते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे काम करें, हम दूसरों के साथ मिलकर शोध कैसे करें। हमारे टीचर्स का काम इंफॉर्मेशन देने से फैसिलिटेशन का काम हो। जो महाविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय इस बात को समझते हैं कि शिक्षकों का रोल बदल रहा है। स्टूडेंट्स दूसरी तरीके के। हम लोग जब अपने छात्र होते थे, हम पापा से पूछते थे, या हमने जैसे सर ने बोला कि हम तिवारी जी से पूछते थे आपको क्या बनना है, उन्होंने बोल दिया ये बनना है। ये जनरेशन वैसी नहीं। ये जनरेशन अगर आपका बहुत सम्मान करती है तो आपकी बात सुन लेगी और करेगी वो जो उसका मन है, और अगर सम्मान नहीं करती तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको कुछ पता नहीं है और ऐसा तो नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जनरेशन के पास वो सारी इंफॉर्मेशन क्लिक पे अवेलेबल है जिसको हमें लेने में वर्षों लग जाते थे। ये जनरेशन वो जनरेशन है जो एक साथ 10 काम कर सकती है। हम लोगों को पापा बोलते थे कि नहीं भाई तुम जो है टेबल कुर्सी पे पढ़ो, पढ़ते। पापा ने बोला इंजीनियरिंग करनी है, हमने बोला हाँ करनी है। उसके बाद पापा ने बोला नहीं आपका वहाँ एडमिशन हुआ है, तुम तो यही कानून में पढ़ो, हमने कानून तो पढ़ाई कर। ये जनरेशन ऐसी है। इस जनरेशन को पता है अगर उसके पापा बोलते हैं के कॉलेज में पढ़ो तो वो के कॉलेज के हर टीचर की कुंडली जानता है। वो बोलता है कि नहीं भाई आप क्यों पढ़े, वो टीचर पढ़ाते नहीं, वो टीचर को ये नहीं आता, वो टीचर को वो नहीं आता। और ये सब मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं HBTI में प्रोफेसर था, मेरा बेटा अच्छा था तो मैंने उसको बोला तुम HBTI में ले लो एडमिशन। उसने मेरे सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स की हॉरोस्कोप, पढ़ाई वाली हॉरोस्कोप, एकेडमिक हॉरोस्कोप निकाला। बोला देखिए आपके इस टीचर को ये नहीं आता, आपके इस टीचर को ये नहीं आता, ये नहीं करता, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ूं? मेरा कॉलेज 100 साल पुराना। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर चीजों पर ध्यान रखते हैं। उसे पता है ये भले ही एक अलग बात हो कि उसके पापा मम्मी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या कुछ ऐसी बात हो, पारिवारिक परिस्थितियां, पर वो बेस्ट करना चाहता है। और ऐसा है कि आज ये कॉलेज जो 59 में था, उसके पास कितनी बड़ी लेगेसी, 41 साल उधर और 26 साल इधर, कितने बड़े बड़े उसके एल्युमनाई। मैं तो राजीव जी को कहता हूँ कि वो कविता कहते हैं बहुत अच्छी बात है, पर वो जहाँ भी मंच में जाए अपने कॉलेज के लिए कुछ मांग कर लेकर है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय मांग से बने। महामना मदन मोहन मालवीय ने BHU एस्टैब्लिशमेंट में 2-2 रुपए 5-5 रुपए सबसे करके। स्टैनफोर्ड में मैं गया था, उन लोगों ने भी मांग कर जो अपना विश्वविद्यालय वर्ल्ड का आईवी लीग यूनिवर्सिटी बनाई। हम समाज से मांग, और ये जो समाज जो इस कॉलेज को चला रहा है वो भी बहुत बड़े समाज से, उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पकड़ भी है, सामाजिक पकड़ भी है, और उनके पास पैसा भी बहुत है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनना चाहिए, उसकी कैटेगरी में है। 66 इयर्स हमारे पास है, 67 इयर्स, कोई कम नहीं होते 67 इयर्स की लेगेसी। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और एलुमनाइज हमेशा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए वॉच डॉग होते हैं। वो देखते हैं केवल इसलिए नहीं कि हमें जो है वहां से अभिनंदन पत्र लेना है, नहीं, हमारे कॉलेज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इसका विमर्श करना भी एलुमनाइज का काम है। हम लोग IIT जाते हैं, वहाँ पे एलुमनाइज से 2000-3000 करोड़ रुपए लोग देते हैं। हमारे एलुमनाइज 2000-3000 करोड़ ना भी दें, पर ऐसे भी कमजोर नहीं है जो 20-25 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकते। और
देना चाहता है। एल्मुनाई जैसे माँ, जैसे बच्चा माँ बाप को देना चाहता है, घर को देना चाहता है, सिटी को देना चाहता है, वैसे ही जो एल्मुनाइज है, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले एल्मुनाइज को ढूंढना कठिन था, पर आज जब हमारे पास लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तो हम हर बैच को तलाश सकते हैं। जो पहला बैच यहाँ से निकला है और जो आज तक का बैच है, लास्ट बैच है, उसको हम तलाश सकते, उनके हम ग्रुप्स बनाए। बहुत आसान काम है टेक्नोलॉजी, और अब तो एआई भी हमारे पास, उन सब तक हम पहुंचे, उनसे हम बोले कि आप जो है एक तुलसी दल इस कॉलेज के लिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है जो उस कॉलेज को बना सकते। मुझे लगता है कि यह समय है हम सभी विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करें। हम अगर उसी कन्वेंशनल फॉर्म में चलते रहे तो हमको म्यूजियम बनने में देर नहीं, छात्रों की संख्या कम हो, नए जो हमारे युवा छात्र आ रहे हैं, जिनको हर क्षण और इंस्टेंट सब चीजें चाहिए, उसको हम दे नहीं पाते। आपने हाल में देखा होगा तमिलनाडु में क्या हो, मैंने तमिलनाडु के बहुत सारे दोस्तों से बात की। तमिलनाडु के जो सीनियर लोग थे, जो मम्मी पापा थे, वो हम लोग की तरह थे, उन्होंने बोला नहीं भाई हमें डीएमके और एआईडीएमके ही चाहिए। वो जो बच्चे थे उन्होंने बोला नहीं, इन्होंने तो हमें 50 साल तक बहुत बेवकूफ बनाया। और जानते क्या हुआ, पापा जी जो थे मेल, वो लगभग डीएमके और एआईडीएमके को वोट दिए, और बच्चों ने अपनी मम्मी को कन्विंस कर लिया कि नहीं ये दोनों पार्टियां सही नहीं है, तो बच्चों ने और मम्मियों ने मिलकर वो नई पार्टी टीवी के वोट दी, और इससे पूरा 40 साल का द्रविडियन पॉलिटिक्स एकदम हो गया। ये यंग जनरेशन की पावर है। यंग जनरेशन हमेशा जैसे ही इंस्टाग्राम पे रील डालता है, वो चाहता है कि उसका टीचर रिस्पॉन्ड करे, उसका टीचर उसके साथ कनेक्ट करे, वो रियल टाइम में कनेक्ट होना चाहता है, रियल टाइम में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, रियल टाइम में वो चाहता है कि उसको सॉल्यूशंस मिले। मैंने कहता ये सही है क्या गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिनोमिना है। क्या हम सब लोग महाविद्यालय वाले इसके लिए तैयार हैं? क्या हम टीचर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीडीसी सब लोग इसके लिए रेडी हैं कि हम अपनी नई जनरेशन को ऐसा है? मैं आज ही प्रिंसिपल साहब को कहा कि आपको जितने नए कोर्सेज चाहिए आप चालू करिए, मैं आपको दूंगा। जितने आपके नए बच्चों के आइडियाज हैं उनको मैं फाइनेंस करूंगा, जितने नए, क्योंकि अगर हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज के बच्चे टायर 1 सिटीज के बच्चों के साथ नहीं आए तो ये देश ना कभी विकसित भारत बन पाएगा और ना ही ये देश कभी बढ़ पाएगा। आज आपको पता होगा कि जो टायर 2 और टायर 3 छोटी छोटी सिटीज है, वहां से हमारे नए यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं, वहां से हमारे नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, वहां से हमारे नए पेटेंट्स निकल रहे हैं। अभी हाल में जितने भी पेटेंट्स फाइल हुए हैं वो मेट्रो से नहीं है, वो आईआईटी से नहीं है, वो आईआईएम से नहीं है, वो छोटे कॉलेजेस से, वो छोटे विश्वविद्यालयों से हैं, वो छोटी सिटीज से हैं। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस ने वो नॉलेज जो मेरे पास है, विवेक जी के पास है, सीडीसी के पास है, प्रिंसिपल के पास है, वही नॉलेज अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए एनसीसी कैडेट के पास है। सेम नॉलेज, सेम टाइम, सेम और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता और इंटेलिजेंस, ये किसी की भी धाती नहीं, ये भगवान की दी हुई सबको सबके बराबर है। तो इसलिए जब वो स्टार्टअप खोलता है, जो लास्ट बच्चा स्टार्टअप खोलता है, उसके अंदर जो सृजनात्मकता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो पैशन है, वो शायद बड़े शहरों में, बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं है। हमें उस पैशन को पकड़कर आगे बढ़ना, हमें उस इंस्टीट्यूशन के उस स्टूडेंट को फेलिसिटेट करना। हमारी छात्र संख्या कम हो रही है, छात्र संख्या कैसे बढ़ेगी? जब हम टीचर से एंगेज करें। और ये आज ऐसा समय है, आप सब लोग प्रिंसिपल से लड़ते होंगे और करते होंगे कि हमको आज ईएल दीजिए, हमको आज कैजुअल लीव दीजिए, हमको जो है वो क्या कहते हैं प्रतिकर अवकाश दीजिए, और हम तो बहुत ड्यूटी करिए और ये किया वो किया। उन संस्थानों से पूछिए जो आज खाली है। हम लोग के समय में कानपुर में यूपी हैंडलूम और ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, उनके हम लोग पर्दा लेने जाते थे या कपड़ा लेने जाते थे, वो सोए रहते थे, वो बोलते थे कि अरे भाई नहीं है, कल आना, परसों आना। आज वही इंस्टीट्यूशन में चूंकि सैलरी नहीं है, वो खटखटाते हैं, बोलते आप एक पर्दा ले लो तो हमारी तनख्वाह मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई है, आज टीचर्स हैं, और आज जो आप सब लोग इस सदी में हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकें। ये समय मेहनत करने का है, ये समय जो है वो
जो है वो नए इनोवेशंस का है, ये समय नई टेक्नोलॉजी सीखने का है। और यह जो टेक्नोलॉजीज है वो इक्वलाइजर है, वो सबके लिए जैसे आज जो है वो ऑटो में बैठा हुआ आदमी भी आपसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं, वो भी यूपीआई कर सकते हैं, उसको भी आप पैसा ऑनलाइन देते हैं। ये सब इस तकनीक का कमाल है जो हमने 4-5 सालों में विश्व में देखी। मुझे लगता है ये संस्था बदल रही है, मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी हम पर इम्पैक्ट कर रही है, मुझे लगता है कि हमें पुराने इंस्टीट्यूशंस को नए इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेंज करने की ज़रूरत है। हम सब मतलब मैं मंच पे बैठे हुए लोग, मतलब सब लोग इसके साक्षी। सर हमें हिस्ट्री इस बात को नोट करेगी कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने में मदद की या अपना पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाते कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे एडेड कॉलेजेस हैं उनको जितना भी मैं दे सकता हूँ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के रूप में, नई आइडियाज को प्रोटोटाइपिंग के रूप में, रिसर्च के प्रोजेक्ट के रूप में। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहब और ये हैं तो क्यों ना हम लोग एलुमनाई के लिए भी एक नई परंपरा यहाँ से शुरू करें आज एक आवास। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके बारे में विवेक जी ने मुझे बताया कि किसी परिवार के नाते जुड़ा है, ये वो है। राजनीति समय की दरकार होती है, वो आती हो जाती, लेकिन मुझे तो बहुत सारे स्रोतों से ये भी मिला कि उस परिवार से भी मिला कि नहीं आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है और आप सबको साथ कर रहे हैं। पर हम सब लोग का काम ही है शिक्षा में शिक्षक का काम, आचार्य का काम, शिक्षण संस्थाओं का काम यही है कि हम किसी पार्टी से नहीं, हम किसी जाति से नहीं, हम किसी धर्म से नहीं, हम किसी मानव के साथ काम करें। पर मानव एक है क्योंकि उसके अंदर वही ईश्वर बैठा है जो सभी के अंदर बैठा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, पूरी सिस्टम्स बहुत तेजी से चल रहे हैं, हमें बदलने के लिए बहुत कम मौका है, विंडोज हमारे पास बहुत कम है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमको प्रिंसिपल को मिलकर, टीचर्स को मिलकर, स्टूडेंट्स को मिलकर, अगर संस्था का टाइम 10 से 5 है तो हमें 10 से 9 काम करना चाहिए। हमें संडे को भी खोलकर काम करना चाहिए, हमें नए कोर्सेज लेके आना चाहिए। हमें इटावा में जो बच्चों की एस्पिरेशंस हैं, इटावा के बच्चों का ये हक है और आपका सबसे पुराने कॉलेज के कारण ये दायित्व है कि उन बच्चों को नई सोच के कॉलेज जो है, नई सोच के कोर्स जो है, उनको देने की आपकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है, क्योंकि इटावा क्षेत्र में आपका कॉलेज सबसे पुराना है। आपको देना पड़ेगा, आपको देना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व तो आज आपके नाम पे है। नहीं तो कल के कॉलेज इस बात पर जाना जाएगा कि जब उसे चेंज करने का समय मिला तो उसमें चेंज नहीं। मुझे लगता है कि हमें छात्रों के साथ एडमिशन का समय आ रहा है, बहुत सारे नए चिंतन करने चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है। इस बार हम भले ही नए कोर्स नहीं खोल पाए, लेकिन हम उनको वोकेशनल कोर्स के रूप में, एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्स के रूप में बहुत सारी तकनीक और चीज़ों के बारे में मतलब बता सकते हैं। आपके टीचर्स को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, आपने मुझे बहुत गुलदस्ते दिए तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार। आपके टीचर्स को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके पास अच्छी आइडियाज़ हैं, इनोवेशंस की है, स्टार्टअप है, मैं इंप्लीमेंट करने को तैयार हूँ। आपके टीचर्स के पेटेंट्स हैं, मैं फाइल करने को तैयार हूँ। परंतु सब मिलकर, सारी चीज़ों को मिलकर हम नए जनरेशन, नेक्स्ट जो हमारी नई जनरेशन आ रही है बच्चों की, उनके लिए हम नए तरीके से सोचकर नए कॉलेज का नया ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके हम नई विजन से करते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उन्होंने हमारे जो गीतकार जी उन्होंने कविता सुनाई, तो मुझे लगा कि मैं तो कोई कभी नहीं ना गीतकार हूँ ना अच्छा गाता हूँ, लेकिन अपने ही एलुमनाई जो कानपुर विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और डीएवी कॉलेज में पढ़े, ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता के साथ आप लोगों को करता हूँ, जो मुझे कम से कम जो है वो दीपक दिखाती रहती है और मुझे ये प्रेरणा देती रहती है कि मैं जो हूँ अभी जो है हमारा यज्ञ अधूरा है और हम जो है नए काम करते रहे। उन्होंने लिखा है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाकी सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में
आने वाला कल न बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और अंतिम पंक्तियां जो सबसे सुंदर है, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का ब्रज बनाने, नौ दधी छठियां गलाए, और फिर से दिया जलाए। तो आपको धन्यवाद, और आपको बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूं। थैंक यू वेरी मच।